आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी बुक को पढ़ा जाता है और उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या सीखते हैं तो वो कितने टाइम तक हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है। तो एक रिसर्च में ये पता चला है कि हम जो भी चीज़ लर्न करते हैं या फिर पढ़ते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में हम उसके 50% डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं, सिर्फ 1 घंटा में। और हम 24 आवर में उसके 70% डेटा को भूल जाते हैं। 70% जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम भूल जाते हैं। इसे साइकोलॉजिस्ट फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं, जिसमें ये पता चलता है जो ह्यूमन का मेमोरी होता है उसके रिटेंशन, जो याद रखने की कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे नीचे होती जाती है। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम कैसे इसे ओवरकम करें। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि हमें कंसंट्रेशन या फिर फोकस से उस चीज़ को सीखना है। इसके लिए भी एक ट्रिक है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो हमारे ह्यूमन की नेचुरल एबिलिटी होती है कंसंट्रेशन की, वो 10 से 40 मिनट की होती है, 10 to 14 मिनट के बीच। उससे ज़्यादा करने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। इसके लिए भी एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं पोमोडेरो टेक्निक। आपने इसका नाम सुना होगा, पोमोडेरो टेक्निक। इसमें बेसिकली 25 मिनट का टास्क होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। इसे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैसे किसी चीज़ को जल्दी फास्टर वे से हम लर्न कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है फास्टर, FASTER। ये एक एक्रोनिम है। F का मीन्स होता है फॉरगेट। फॉरगेट का मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ को सीखना है तो सबसे पहले आता है फॉरगेट, F मीन्स होता है आपको अपने माइंड से सभी चीज़ को क्लियर करना है एंड अपने जितने आसपास भी डिस्ट्रैक्शन है उसे दूर करना है। फॉर एग्जांपल कि मोबाइल को आप कुछ टाइम के लिए दूर रख सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा फोकस आपके लर्निंग पे होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ए मीन्स होता है एक्ट। मीन्स इसमें होता है कि आप छोटे छोटे शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करना है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन बाद में उसका रिटेंशन बहुत कम हो जाता है। आपको उसे एक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे आप ट्रिक्स एंड टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, बट एक टिप आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तब हमें ये पता होता है कि सेलेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। एक रूल होता है 80-20 रूल, मीन्स 20% या 10% या उससे भी कम क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे एंड 80% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं आएंगे। हमें अपना एफर्ट उस 20% पे पहले करना है। देन उसके बाद आपका बहुत सारे चांसेस आ जाएंगे कि आप उस कम क्वेश्चन से आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हो। बाद आता है एस मीन्स होता है ऑल लर्निंग आर स्टेट डिपेंडेंट। ऑल लर्निंग आर स्टेट डिपेंडेंट। स्टेट मीन्स होता है जो आपका करंट इमोशन होता है, वो आपके जो लर्निंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आपका मूड कैसा है, आपका जो इमोशन और जो आपका स्टेट है, अगर वो दोनों मिल जाए तो आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ोगे जहाँ साइलेंस है और ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ोगे जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। स्टेट मीन्स कि आपका जो इमोशन है और आपका जो एनवायरनमेंट है, अगर आप दोनों को मिला लो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। एस के बाद आता है टी मीन्स होता है टीच। सबसे इफ़ेक्टिव वे है, अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ा या सीखा तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हो या फिर दूसरे को सिखा सकते हो। ये सबसे बेस्ट वे इसलिए है, अगर मैंने किसी बुक को पढ़ा देन उसके बाद मैंने उसके नोट्स बना के किसी और को शेयर किया या फिर किसी और को फॉर एग्जांपल
किसी ट्यूशन टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में इतना ज़्यादा क्यों नॉलेज होता है, या फिर किसी टीचर को जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी दूसरे को सिखाया, इससे कारण उन्होंने खुद सीखा। विच मीन्स अगर आप किसी दूसरे को सिखाते हो तो आप खुद भी उस चीज़ को सीख लेते हो। इसीलिए ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरे को सिखाओगे आप खुद भी सीख जाओगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिए। सो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद आता है ई मीन्स होता है एंटर। अगर आपके पास सबसे पावरफुल वेपन क्या है पता आपको? आपका कैलेंडर। अगर आप अपने कैलेंडर में किसी चीज़ को एंट्री कर दें, तो वो कई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप उस चीज़ को करोगे। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि वो फिजिकल कैलेंडर हो एंड आप उसे अपने रूम में रख सके एंड बार बार उस चीज़ को देख सके। उसमें कई कैलेंडर में नीचे में जगह होते हैं, वहाँ आप नोट्स भी बना सकते हो कि मुझे इस दिन ये वर्क करना है या मुझे इस दिन ये वर्क करना है। अगर आप अपने दिन को शेड्यूल कर लोगे तो आपको दिन में पता होगा कि आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप प्रोडक्टिव भी हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे किसी कंपनी की CEO है, इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है। वो अपने दिन को शेड्यूल रखते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में मुझे ये काम करना है एंड देन ये उनकी हैबिट बढ़ जाती है। मैंने रिसेंटली बिल गेट्स का डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें बिल गेट्स का दिन पूरे शेड्यूल होता है कि उन्हें इस टाइम पर अपने ऑफिस जाना है, इस टाइम पे ये काम करना है और इस टाइम पे उन्हें रिसर्च करना है। एंड इससे पता चलता है ये कितना इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आता है आर मीन्स होता है रिव्यू। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, मीन्स आप धीरे धीरे उसे भूल जाते हो। एंड ये रिव्यू एक ऐसा मेथड है जिससे आप उसे रिकॉल कर सकते हो, आप उसे दोबारा एक बार रिव्यू कर सकते हो। आप किसी चीज़ का नोट्स बनाएं एंड उसे कुछ दिन बाद फिर रिव्यू करने से वो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जिससे कि आपकी लर्निंग और इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। एंड अगर आप इसकी फुल बुक समरी सुनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है एंड आप इसकी बुक भी परचेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स का PDF का लिंक दे दिया, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे इम्प्लीमेंट करके बताइएगा आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। नीचे कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा।